प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद भाजपा में दूसरे नंबर का लोकप्रिय नेता कौन है, इस पर विवाद हो सकता है। कुछ लोगों की पसंद अमित शाह तो कुछ लोगों की पसंद नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भी हो सकते हैं। लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ ही योगी प्रशंसक उन्हें प्रधानमंत्री पद का अगला उम्मीदवार घोषित करने लगे हैं। भाजपा ने इस पर औपचारिक प्रतिक्रिया भले ही ना दी हो, सोशल मीडिया पर अभी से योगी आदित्यनाथ को अगला प्रधानमंत्री उम्मीदवार बताकर कैंपेन चलाए जाने लगे हैं। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री पद की दावेदारी के लिए तैयार हैं और क्या आरएसएस उन्हें अगले पीएम मटेरियल के रूप में भी तैयार कर रहा है? योगी आदित्यनाथ की कट्टर हिंदूवादी छवि उनकी सबसे बड़ी ताकत है। ये छवि आरएसएस के एजेंडे में भी मेल खाती है। इसी छवि के कारण उन्होंने 2017 में यूपी के मुख्यमंत्री पद के लिए संघ का साथ मिला था। शायद उनकी इसी छवि का परिणाम है कि विभिन्न राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ की सभाओं की मांग ही सबसे ज्यादा की जाती है। उनकी ये लोकप्रियता उन्हें भाजपा का निर्विवाद नेता बनाती है। लोकप्रिय छवि के मामले में वो अपने कई वरिष्ठ नेताओं से काफी आगे निकल चुके हैं। कुछ लोगों को लगता है कि उनकी यही ताकत उन्हें मोदी के बाद अगला प्रधानमंत्री बनाने में मदद कर सकती है। साबित की अपनी प्रशासनिक क्षमता। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के साथ उनकी इस बात के लिए आलोचना की जा रही थी कि उन्हें एक धार्मिक मठ चलाने से ज्यादा कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है। उनकी क्षमताओं को संदेह की दृष्टि से आंका जा रहा था, लेकिन पिछले 5 सालों में उन्होंने जिस शानदार तरीके से उत्तर प्रदेश का शासन चलाया है, उसमें ये तमाम आशंकाएं निर्मूल साबित हुई हैं। अपराधीकरण पर लगाम लगाने के साथ ही उन्होंने लगातार विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाकर अपनी विकासवादी सोच को साबित किया है। कोरोना काल के दौरान संक्रमित होने के बाद भी जिस तरह से वो दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहे, लोगों को राशन और आर्थिक सहायता पहुंचाई और अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लेते रहे। उन्होंने अपनी छवि लगातार कठिन मेहनत करने वाले नेता के तौर पर बनाई है। उनकी ये छवि उन्हें बड़े नेता के रूप में स्थापित करने में मदद कर सकती है। कमजोरियों से पार पाना होगा। लेकिन राजनीतिक पंडितों को लगता है कि योगी आदित्यनाथ की ये छवि एक मुख्यमंत्री पद के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में उनकी ये छवि उनकी स्वीकार्यता में आड़े आ सकती है। वो जिस तरह संकेतों में एक वर्ग विशेष पर टिप्पणी करते हैं और उनके कुछ आदेश भी एक वर्ग विशेष के खिलाफ देखते हैं, वो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में उन्हें स्वीकार्य होने में बाधा पहुंचाती है। इस मामले में प्रधानमंत्री को देखा जा सकता है, जो गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर अब तक हमेशा पूरे गुजरात और पूरे देश की 135 करोड़ जनता की बात कर सबके साथ खड़े होते दिखते हैं। योगी बात भले ही यूपी की 22 करोड़ जनता की करें, लेकिन वो उनके साथ खड़े होते नहीं दिखते हैं। पार्टी के अंदर उनके लिए कौन करेगा बैटिंग? प्रधानमंत्री जैसे उच्च पद के लिए पार्टी के दूसरे नेताओं के बीच उनकी अपनी स्वीकार्यता बेहद जरूरी है। इसके बिना वो अपने पक्ष में बड़ी लामबंदी नहीं कर सकते। विधानसभा चुनावों के मंच पर पीएम मोदी भी उनके उपयोगी बताते रहे हैं। अमित शाह और नितिन गडकरी उन्हें जिताऊ बताते रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उन्हें अपने से बेहतर प्रशासक बताते रहे हैं। लेकिन जहां प्रधानमंत्री पद की बात आएगी, इनमें से कितने नेता उनका समर्थन करेंगे कहा नहीं जा सकता। उनके लिए जरूरी होगा कि वो पार्टी के अंदर अपना बड़ा समर्थक वर्ग तैयार करें, जो उनकी दावेदारी के समय पार्टी के अंदर उनके पक्ष में लामबंदी कर सके। हालांकि चुनावी जीत के बाद तुरंत दिल्ली दौरा करते हुए उन्होंने जिस तरह धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर जैसे नेताओं से मुलाकात की थी, उसे उनकी भविष्य की राजनीति के लिहाज से की जा रही फील्डिंग के तौर पर देखा जा रहा है। शायद आने वाले समय में वो अपनी इस छवि को और मजबूत कर सकते हैं। ये सर्वविदित है कि 2017 में मोदी की नापसंदगी के बाद भी संघ ने योगी का भरपूर समर्थन किया था और उनके समर्थन के बाद ही वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तक पहुंच सके थे। लेकिन बाद में कुछ मुद्दों पर उनके संघ से भी मतभेद होते दिखाई पड़े। केंद्र सरकार ने जिस तरह AK शर्मा को मोदी कैबिनेट में शामिल कराने के लिए केंद्र से उन्हें भेजा था, योगी आदित्यनाथ किसी भी कीमत पर उन्हें अपने साथ लेने को तैयार न हुए। यहाँ तक कि संघ नेताओं के दबाव के बाद भी योगी आदित्यनाथ ने केंद्र के मोहरे को अपनी कैबिनेट में जगह नहीं दी। माना जाता है कि उनके इस रवैये से संघ के कुछ नेता भी योगी से खुश नहीं हैं। यदि इसी तरह से वो अपने कट्टर समर्थकों को भी साथ पाने में असफल रहे, तो भविष्य में उनकी राह मुश्किल हो सकती है। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।